जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश की संपूर्ण जनता जनार्दन की सर्वोच्च पंचायत के ठप पड़ने के कारणों में प्रमुख है पाठशाला से निर्मित हमारे कुछ जन जन की आवाज़ बने लोगों के व्यक्तित्व में दोषपूर्ण आचरणों का समावेश होना। उन्हें अभी तक यह आभास नहीं हो सका है कि देश की कुल आबादी की 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहकर 2 जून की दाल रोटी के जुगाड़ में दम तोड़ रही है, तो इससे जनित समस्याओं पर चर्चा करके पीड़ितों को उबारने की चेष्टा हो। कोरोना की विकरालता और विभीषिका ने व्यक्ति के भविष्य को अंधकार में ला दिया है, जबकि दूसरी ओर भीषण बेरोजगारी, पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा अभी भी औसत लक्ष्य से दूर है। कोरोना ने करोड़ों युवा को रोजगार विहीन करके उसके भविष्य को दांव पर लगा दिया है। हमारे सांसद अगर इन मुद्दों पर सार्थक पहल कर सरकार को इसके निराकरण के लिए रचनात्मक बहस करते तो उनकी छवि में जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब झलकता, लेकिन जो हाल संसद के मंच का हो गया है वह लोकतंत्र के लालित्य को लील रहा है। संसद की कार्यवाही निरुद्ध होने की जितनी जवाबदेही विपक्ष की है उतनी ही सरकार की भी है। जब हम गर्व से कहते हैं कि विश्व का सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र भारतवर्ष का है, तो लोकतंत्र के मंदिर में जिस रूप में संसदीय परंपराओं का आज उल्लंघन हो रहा है वह भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। डर यही है कि आत्म प्रवंचना से मुदित हो हम कहीं उस दौर में न आ जाएं जिससे उबरने में हमारी भावी पीढ़ी को असीमित अनिष्ट का खामियाजा भुगतना पड़े। आज के प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में देश के विभिन्न वर्गों ने कभी ऐतिहासिक बलिदान दिया है, जिसे आज नज़रअंदाज कर हमारे कुछ सांसद जो आचरण अपना रहे हैं उससे भय यही है कि कहीं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई के दुर्भाग्यपूर्ण काल से हमें सामना न करना पड़े। संसदीय पन्ने गवाह हैं कि बोफोर्स मामले में 1.5 माह तहलका रहस्योद्घाटन में 15 दिन संसद की सांसें रोकी गई थीं, जबकि 15वीं लोकसभा के कार्यकाल में कोयला खदान आवंटन और 2G मुद्दे पर लोकसभा का करीब 40 और राज्यसभा का करीब 35% समय विरोधियों ने नष्ट कर दिया था। अदालतों में 2G और बोफोर्स मामले आखिर किस नतीजे पर पहुँचे? ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि मामले न्यायालय से तय होने हैं तो संसद का संचालन रोकना कितना सही है? विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि वह शोरगुल और हंगामे से सरकार को बेहाल और बेचैन कर देगा,
लेकिन वह अपने कृत्यों के दूरगामी परिणाम के आकलन से अनभिज्ञता में है। संसद की दीवारों से टकराती जनहित मुद्दे आज नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर लोकतांत्रिक मूल्यों को उपहास का मामला बना चुकी हैं। राजनीति के राग में जब परस्पर वैमनस्यता, ईर्ष्या और कड़वे बोल के भाव होंगे तो संसदीय इकबाल का क्षरण होगा ही। वर्तमान चिंताजनक स्थिति का दूरगामी संदेश यही है कि संसद चलने के व्यय के अनुपात में लोकतंत्र की जमा पूंजी जो कंगाली के कगार पर है, यह निश्चय ही पुरखों द्वारा स्थापित प्रतिमानों की नींव में घुन लगा रहा है। स्टॉप।